गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे आइसोमेरिज्म के साथ। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म एक्चुअली होती क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जहां पर हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, पर डिफरेंस कहाँ होता है कि जब हम उन एटम्स को हम अरेंज करते हैं ना, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो हमारे पास 6 है, अब हम उसको 5+1 भी लिख सकते हैं और 3+3 भी लिख सकते हैं, पर होगा तो वो 6 के इक्वल ही ना। वैसे ही कुछ कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे पास केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि हमारे पास ये AB6 है, ये केमिकल फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, पर जब हम एटम्स की अरेंजमेंट करेंगे ना तो वो डिफरेंट आ जाती है। ठीक है, अब जब हमारे पास जब हम एटम है, अगर हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर दिया तो हमारे पास क्या होता है, कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फर्क आ जाता है, मतलब डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हम उन जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जो आइसोमर्स हैं, हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन आपको क्या करना है, आइसोमेरिज्म और उसकी डेफिनेशन में क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है पर हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है, इसकी वजह से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें डिफरेंस आ जाता है। और जो आइसोमेरिज्म जो मतलब कि फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स आती है, हम उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमर्स में हमारे पास दो फर्दर पार्ट है, वो दो फर्दर पार्ट में हमारे पास क्या है, एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, दूसरे होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अब फर्दर हमने इनको क्लासिफाई करा हुआ है, ये क्लासिफाई होते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में, ये फर्दर क्लासिफाई होता है लिंकेज, कोऑर्डिनेट, आयनाइजेशन और सॉल्वेट में, हम इसको हाइड्रेट भी कह देते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। रही पेपर में आपको क्या आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कई बार आइसोमेरिज्म और उनके टाइप्स पूछ ले जाते हैं, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको हर चीज के आने चाहिए। जब भी आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो तो आप एक्सप्लेन कर सको कि वो कैसे आपको, मतलब कैसे पता चला कि क्या चीज क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि हमारे पास केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहता है, कि सपोज करो जैसे कि मेन हम इसको कह देते हैं AB6, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहा, पर हम जब उसको अरेंज करते हैं ना, मतलब कि एक मेटल, जैसे कि A हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसके अराउंड जब हम अरेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट क्या आती है, अगर डिफरेंट है, मतलब अगर स्पेस में जो हम ऐसे हमारे स्पेस में ना, सपोज करो ये सेंट्रल मेटल है और ऐसे ऐसे हमने स्पेस में, अगर ये स्पेस में जो लिगेंड की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट आती है तो हम उन्हें कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें फर्दर 2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब एक एक करके हम पहले इन्हें समझेंगे, फिर हम जाएंगे स्ट्रक्चर पे। तो मेन एक बार स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें तो सिर्फ हम लिगेंड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, पर इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है ना इनके बीच की, वो डिफरेंट हो जाती है। कि सपोज करो जैसे है तो फॉर्मूला हमारे पास सेम रहता है, पर ये जो जैसे कि किसी एक में बॉन्डिंग ऐसे मतलब AB होगी और कुछ में जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो आपके पास ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल पता है ना शेप कैसी होती है, तो उसमें हमें पता होता है कि जो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है 190 डिग्री, और इसके बीच का गैप होता है वो होता है 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच का गैप होता है, मतलब कि जो एंगल होता है, एंगल कहेंगे गैप नहीं कहेंगे, जो इन तीनों इनके बीच का एंगल होगा वो 180 होगा। स्ट्रक्चर के केस में क्या होगा कि सपोज करो पहले केस में तो मेरा लिगेंड यहां लगा हुआ है, ठीक है, पर अब दूसरे केस में क्या करा कि अब हाँ मेरे सपोज लिगेंड से अभी कितने एंगल पे है, लिगेंड्स 90 डिग्री पे, पर अब मैंने क्या करा, मैंने लिगेंड्स लगा दिए यहाँ, मैं दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ, मैंने यहाँ लगा दिए। तो पहले जो मेरे लिगेंड 90 डिग्री पे थे वो मेरे लिगेंड कहाँ आ गए, 120 पे। तो मतलब बॉन्डिंग मतलब कि एटम टू एटम बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गया ना, इसलिए हमारे पास ये क्या आ गए,
ये स्ट्रक्चर, ऐसे हम इनको कंपाउंड को बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स। और एक बात और हमेशा याद रखना है, जो ये आइसोमेरिज्म वाला फिनोमिना है ये जनरली होता है हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड में। मैंने आपको बताया था उस दिन की हेट्रोलेप्टिक क्या चीज होती है, कि जहां पर हमारे लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कि मैंने एक एग्जांपल दिया था जहां तो सारे सेम होंगे, होमो मतलब सेम, हिट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट। ठीक है, तो यह मतलब कि हमारी आइसोमेरिज्म किस कंपाउंड्स में आएंगी, जिनके पास जो हमारे क्या होते हैं हेट्रोलेप्टिक होते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, जब हमने बात करी ज्योमेट्रिकल की, ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि हमारे पास आपने सुना होगा सिस ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल में जनरली क्या फिनोमिना देखते हैं हम, सिस ट्रांस का देखते हैं। और ये किन कंपाउंड्स में मोस्ट कॉमन है, एक तो स्क्वायर प्लेनर वालों में, आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपने उसमें पढ़ा हुआ है +1 में कि शेप्स कैसी कैसी होती है। स्क्वायर प्लेनर शेप होती है ऐसी, और होती है ऑक्टाहेड्रल में, मतलब जनरली इन कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्योंकि 4 लिगेंड्स है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल ये जो आइसोमेरिज्म है वो ज्यादातर देखी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब आप सिस और ट्रांस कैसे समझ सकते हैं, अगर ये सेंट्रल मेटल है, अगर तो एक साइड लगे हुए होते हैं, सपोज जैसे ए एक साइड है और ये बी ऐसे, तो ये होता है हमारा सिस। हम और ये सब चीजें सबके लिए सेम रहती है। और अगर ये हमारे डायगोनल पोजीशंस पे चले जाते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस में तो आसान सी बात है कि जो सेम साइड पे होंगे, या फिर सपोज करो आपके पास अगर ऐसे आ जाता है ए और बी, मतलब कि सेम साइड है तो सिस, डिफरेंट साइड है तो क्या होंगे ट्रांस। ठीक है, ये तो हो गए स्क्वायर प्लेनर में। जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो हमेशा याद रखना ये ऐसे होती है, हमेशा याद रखना कि ये हमारी मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस होती हैं, ये हम इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस, और ये वाली होती है हमारी एक्सियल। ठीक है, तो इक्वेटोरियल का गैप एंगल होता है 90 और इनका होता है 120। अगर तो लिगेंड्स इधर अरेंज्ड हो, मतलब कि साइमल्टेनियसली एक साइड में, मतलब कॉन्टिन्यूस में आ रही है, तो उसे कहते हैं हम सिस। पर अगर हमारी जो लिगेंड्स हैं वो आ रहे हो अपोजिट पोजीशंस पे, तो इस केस को हम क्या पढ़ते हैं ट्रांस। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब सेम साइड तो सिस, डिफरेंट साइड है तो ट्रांस। ठीक है, आप ये एग्जांपल देके इन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने सुना होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। ठीक है, पोलैरिमीटर में होती है ये। ठीक है, जब भी हमारा कोई मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर हम कोई लाइट पास करते हैं ना, तो अगर तो हमारा मतलब कि मतलब जो एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कायरल होते हैं। और कायरल का मतलब आप क्या समझते हैं, अगर एक कोई मेटल के अराउंड डिफरेंट ऐसे कोई एक मतलब कि चारों पोजीशंस अलग अलग हो, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कोई हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो जब हम उसमें प्लेन पोलराइज लाइट हम पास करेंगे तो वो इस लाइट को या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा या राइट की तरफ रोटेट कर देगा। ठीक है, और जो मैं बता रही हूं ना कि ये लेफ्ट और राइट में रोटेट करेगा, ये किस में ही होता है, जो सिर्फ हमारे एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्टिव कंपाउंड्स में ही कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज को या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे या राइट की तरफ रोटेट कर दे। ठीक है, ऐसे कोई भी ऐसे अगर कोई भी सपोज करो मेरे पास ऐसे है,
अब मैं पूछूंगी कि ये कायरल है कि ए कायरल है। तो मतलब मैंने क्या बताया था, कायरल होने के लिए क्या चाहिए, चारों ये जो ये लगे हुए हैं ना सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। पर इसमें तो ये सेम है, तो मतलब कि ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब कि जो इनएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं रोटेट करते। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट को वही रोटेट कर सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। अब आप कुछ सोचोगे, चलो और आपको मैं, जैसे आपने सुना होगा इनैंशियोमर्स के बारे में, मैं आपको इनैंशियोमर्स के बारे में भी बता देती हूँ। आपने, हाँ, इनैंशियोमर्स का आपने मोस्ट कॉमन एग्जांपल सुना होगा कि सपोज करो ये हैंड है, ठीक है। अगर आप इसे मिरर में, मतलब मिरर में आप इसकी इमेज देख रहे हो, तो क्या मतलब कि अगर जैसे ये हाथ है मेरा, ये मिरर है, उसकी इमेज में बनी, आपने क्या करना है, इस पूरे हाथ को उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख देना। अब ये क्या हुआ, सुपर इम्पोज नहीं हुआ। अब देखो अगर सुपर इम्पोज ऐसे होता, अगर ये भी ऐसे होता, पर हमने क्या करा, हमने सिर्फ क्या करना, उठाया और यहां पर रख दिया, तो मतलब कि ये क्या है, सुपर इम्पोज नहीं किया। तो जो मिरर इमेजेस जो एक दूसरे को, मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज नहीं करती, वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स, और क्या होते हैं हमारे जनरली कायरल कंपाउंड्स। ठीक है, जो ए मतलब कि क्या, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। हमारे जैसे कि ये मेरा हाथ है और मैंने इसको क्या करा, मैंने इसकी, ये सपोज करो पीछे मिरर है हमारा, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करा, सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है, उठा के इसे इसके ऊपर रख देना। अब ये सुपर इम्पोज तो नहीं है, क्योंकि ये थंब यहाँ रह गया, ये यहाँ रह गया। फिंगर्स तो चलो आप कह दो, अगर सपोज करो कि मैम कवर हो रही है, पर ये थम्स तो एज इट इज रह रहे हैं, तो मतलब कि ये क्या, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। और जो मिरर इमेजेस जो सुपर इम्पोज नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, हमारे पास कायरल कंपाउंड्स दे देते हैं। अगर एक बात और याद रखना, अगर चलो थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ, पर स्टिल मुझे पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं होता कि वैसे कि इनैंशियोमर्स हमारे कायरल कंपाउंड्स ही हो। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे मतलब कि क्या है, 50% ये राइट की तरफ रोटेट कर देते हैं, 50% लेफ्ट की तरफ। तो 50-50 क्या कर गया, कैंसिल कर गया, तो ये बनाते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इस केस में हमारे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर सपोज करो इनका रेशियो ऐसे हो 46-54, तो मतलब कि 4% तो अभी भी बच रहा है, तब ये हम कहेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये एडिशनल है, मतलब इतना कोई स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है कि क्या ही बता दिया मैम ने। ठीक है, इनैंशियोमर्स क्या है, जो मिरर इमेजेस हमारी सुपर इम्पोज नहीं करती, उन्हें इनैंशियोमर्स करते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट को, हाँ, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, हम उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और जो राइट की तरफ रोटेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और जनरली ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जनरली बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ना जिनमें, वो शो करते हैं। अब सपोज करो आपके पास क्रोमियम है और इसमें दिखा दिया दो आपके पास क्लोरीन लगे हुए हैं, या ऑक्सलेट ऐसे, ठीक है, ऐसे है। अब मैं क्या कह रही हूं कि अगर, तो हमारे पास क्या है कि ये ऐसे, इसमें हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लेना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हमने जनरली क्या देखना है कि इसमें क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब जैसे अब सपोज करो, चलो तीनों में आपको वैसे लेकर बताती हूँ। चलो ये वाला बता देती हूँ, क्लोरीन
जब हमने इसको रोटेट करा तो हमारे पास क्या हुआ, मतलब कि ये एक हमारा डेक्स राइट की तरफ रोटेट करना है, एक को अगर हमने लेफ्ट की तरफ रोटेट करा तो हमारे पास ये कुछ ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास कायरल कंपाउंड्स, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ही ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारे पास रोटेट करते हैं। और उसमें दो फॉर्म्स आती है, लीवो और डेक्स्ट्रो की। अगर राइट की तरफ तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट की तरफ है तो हमारे पास क्या है, लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिंपल है, डेफिनेशन विद एग्जांपल मस्ट है, पर ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें एक्चुअली था क्या। ओके।